आ रही है उसको रही मेरी आवाज? अगेन आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आज आप इस हॉल में बता रहे, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि ज्यादा ज्यादा मुश्किल 100-150 लोग आएंगे और करा भी छोटा वाला हॉल था जिसमें हर संडे को सेमिनार होता है, लेकिन मुझे पता पड़ा कि ये तो 300-400 लोग हैं। तो आज ही आज होटल वाले को बोला, मैंने भाई बड़ा हॉल खोल दे। तो सलूट करता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों आज से लगभग 6-7 साल पहले इस टीम के साथ मैंने काम की शुरुआत करी थी, क्योंकि कोटा में काम करते हुए तो मुझे लगभग 9 साल के आसपास हो गए। लेकिन 2-3 साल काम करने के बाद मैंने सोच लिया था कि यार अब शायद मुझे प्लान फॉलो उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग 2-3 साल के अंदर मेरा तो सफाई के आसपास लेवल हो ही गया था, लेकिन मेरे डाउन में भी टॉप 5 रुपये स्टार निकल चुके थे और अच्छी वाली टीम बन चुकी थी। तो मैंने सोचा था कि यार प्लान करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लान फॉलो उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोबारा से दोस्तों, ये जो टीम मेरे सामने बैठी है, इस टीम के लिए मैंने आज से लगभग 6 साल पहले दोस्तों प्लान फोल्डर में दोबारा उठाया था। और मुझे सोचा भी नहीं था कि यार मनोज सर इतना बड़ा काम करेंगे कि सर राधिका का बड़ा हॉल भर देंगे, क्योंकि दोस्तों आज ये राधिका का हॉल भर चुका है और मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों से, अगला जो अचीवर सेलिब्रेशन होगा शायद ये हॉल भी छोटा पड़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि तो सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो कि आप लोग इस अचीवर सेलिब्रेशन का हिस्सा बने दोस्तों। और आज के जो हमारे अचीवर है, रूबी स्टार लीडर, लेडी फाइटर अनुराधा हाड़ा मैडम को, जो टॉपाज बने हैं अंजलि मैडम को और धनराज सर को, और कौन बने, अच्छा सुरेंद्र सर को, जितने भी आज हमारे टॉपाज एमराट, और एमराट तो शायद एक ही बने हैं, रघुनंदन सर, रघुनंदन है हाँ, क्योंकि ये 3 भाई हैं, 3 भाई हैं। तो मैं एक को जानता हूँ दयानंद सर को, बाकी ये दोनों भाई मेरे सामने आते थे, इनको कभी तो रघु बोलता और कभी एक गौर दंगे, ठीक है, उनका नाम ध्यान नहीं रहता मेरे को। तो ये एमराल्ड बने हैं, तो सभी प्लेटिनम को, सभी गोल्ड को, ब्रॉन्ज को और सभी ब्रॉन्ज लीडर को दोस्तों मैं मेरे परिवार, पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यही अचीवर सेलिब्रेशन एक ऐसा प्रोग्राम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिससे कि लोग एक दूसरे का सम्मान देख के, एक दूसरे की बातों को सुन के दोस्तों कोई ना कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं भी नहीं जानता था कि यार डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ये लाखों करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं ये मुझे पता नहीं था, मैं नहीं जानता था ये दोस्तों। मैं भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जैसे आप लोग अचानक आए हो, वैसे मैं भी अचानक आया था। आने के पीछे क्या कारण था वो आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों आज हर व्यक्ति अपने माँ बाप को प्यार करता है, अपने बच्चों को प्यार करता है, हर इंसान अपने आप से प्यार करता है, हर इंसान एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहता है। इसी वजह से दोस्तों हर इंसान अगर जो काम हम कर रहे हैं, अगर उससे बढ़िया अगर कोई काम नहीं है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो काम करना चाहेगा नहीं चाहेगा? हर व्यक्ति चाहता है ना। तो दोस्तों मैं भी इस डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा था, लेकिन जो भी मैं कर रहा था दोस्तों मैं उस काम में खुश नहीं था। इसी वजह दोस्तों लगातार मैं प्लेटफॉर्म तलाश करता रहा और आज से 8 साल पहले
ये जो प्लेटफॉर्म आज आपको देखने का मौका मिला है, यही प्लेटफॉर्म दोस्तों आज से लगभग 8.5-9 साल पहले मुझे देखने का मौका मिला था। इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो मैं कैसे आया और इस डायरेक्ट सेलिंग के पहले मेरा बैकग्राउंड क्या था, यही मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर ये चीजें अगर आपको अगर समझ में आ गई तो रियल बता रहा हूं कि यहां पे बैठा हुआ हर इंसान दोस्तों ब्रोंज नहीं, टोपाज नहीं, रूबी स्टार नहीं, डायमंड बन सकता है, ब्लू डायमंड बन सकता है, ब्लैक डायमंड बन सकता है, रॉयल डायमंड बन सकता है और ब्रांड मिस्त्री बन सकता है। बस बात समझ में आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जब तक कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो और वो काम जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब तक उस काम को करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा नो। और जब काम समझ में आ जाता है तो फिर उस काम को करना नहीं पड़ता, वो काम फिर ऑटोमेटिक होता है। तो दोस्तों मैं आज यही बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म में मैं यहां तक सबसे पहले प्लेटफॉर्म में कैसे आया, मुझे क्या जरूरत थी इस प्लेटफॉर्म की, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए हो, ये काम आपको क्यों करना है, हमारा काम क्या है, आपको ये काम क्यों करना है और कैसे करना है। दोस्तों अगर ये बातें अगर हर इंसान के अगर समझ में आ जाए ना, तो कोई भी इंसान दुनिया का कोई सा भी काम हो वह व्यक्ति उस काम को कर सकता है। कर सकता नहीं कर सकता? तो तैयार हो आप सुनने के लिए, समझने के लिए? बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी मैं आपसे बात करूं दोस्तों, आपको मुझे हाँ ना में जवाब देना है। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ समझाया है, सब कुछ सिखाया है, लेकिन एक बात मुझे नहीं सिखाई, खाली कुर्सी से बात करना। क्योंकि सबसे पहली बात, मुझे सुस्त लोगों से बिल्कुल नफरत है। क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सुस्त व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर रियल में अगर कोई भी व्यक्ति अगर कामयाब होता है तो वही व्यक्ति कामयाब होता है जिसके अंदर 90% एक्साइटमेंट रहता है। क्योंकि दोस्तों हम जिन परिवारों से आते हैं, जिस माहौल से हम निकल के आते हैं, तो वहां पे कोई हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, ना कोई हमारे पास में कोई अच्छा पैसा होता है, ना कोई हमारी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, ना कोई हमारे पास में कोई अच्छे शब्द होते हैं। केवल दोस्तों यहाँ पे अगर हमारे पास में अगर एक चीज होती है तो होती है दोस्तों एक्साइटमेंट। अब कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे अगर हमें ज्वाइन करेगा ना दोस्तों, तो केवल वो आपके एक्साइटमेंट को ज्वाइन करेगा। ठीक है? क्योंकि अगर आपको अगर करोड़पति बनना है तो सबसे पहले करोड़पति का जैसा आपको फीलिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहां से करोड़पति बन सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि शादी बाद में होती है, सबसे पहले शादी की फीलिंग ली जाती है। yes. तो अगर आपको यहां से दोस्तों करोड़पति बनना है तो सबसे पहले करोड़पति की फीलिंग लेना पड़ेगा कि जिस दिन आप करोड़पति बनोगे आपकी लाइफ क्या होगी, आप कितने खुश होंगे। तो बनना चाहते हो? yes. तो मेरा साथ दे सकते हो? yes. आना में जवाब दे सकते हो? yes. ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार मेरे से मिल रहे हैं, आज पहली बार मेरे से मुलाकात हो रही है? काफी लोग हैं। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं मैं परिचय के साथ में, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये जो बंदा आया है, और जब से लोग यहाँ स्टेज पे आते जा रहे हैं, बार बार एक ही नाम लिया जा रहा है कि आज जो मैं कुछ हूँ कमलेश सर की वजह से हूँ, आज कमलेश सर मेरे महागुरु हैं, वो है फलाना ढीकड़ा है, क्या पता क्या क्या इन्होंने बोल दिया, मुझे बम बना दिया, तो बना दिया, क्या क्या पता इन्होंने क्या क्या बना दिया मेरे को। ठीक है? लेकिन दोस्तों ऐसा मैं अभी हूं, लेकिन आज से 8 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं भी आज से 8 साल पहले आप ही का जैसा बिल्कुल एक आम इंसान था। जो जिंदगी आपकी थी दोस्तों वही जिंदगी मेरी थी। तो
दोस्तों नाम कमलेश मेरा है और बेसिकली मैं झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे से बिलोंग करता हूँ और अभी प्रेजेंटली 26-27 सालों से मैं कोटा के अंदर ही मैं रह रहा हूँ। और इस डायरेक्ट सेलिंग की अगर लाइफ की बात करूँ तो पहले मैं फोटोग्राफी करता था। 25 साल मैंने फोटोग्राफी करी है और फोटोग्राफी के साथ साथ दोस्तों 11 साल मैंने कोटा थर्मल में भी नौकरी करी है। अब इस डायरेक्ट सेलिंग में आने का क्या रीज़न था, क्योंकि दोस्तों मैं बचपन से बहुत विजनरी व्यक्ति था और रियल बताऊं मैं आप लोगों को, मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति था। मुझे जितना दर्द मुझे मेरा नहीं होता है उससे ज़्यादा दर्द मेरे परिवार का दर्द होता है मुझे। अगर मैं किसी भी व्यक्ति को, मतलब मेरी आदत रही है कि चाहे वो मेरे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे वो मेरा पड़ोसी हो, चाहे मेरा दोस्त हो, कोई भी व्यक्ति हो, आज भी टीम के अंदर मेरी सबसे बड़ी खूबी यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर परेशान होता है ना, मुझे कोई भी व्यक्ति परेशान होता हुआ मुझे देखा नहीं जाता है। तो दोस्तों मैं पढ़ाई कर रहा था अच्छा भला, लगभग तीसरी चौथी मैंने पास करी। तीसरी चौथी पास करने के बाद गांव में मैं रहता था, तो मेरे पापा जी लकड़ी का काम करते थे और मम्मी बेलदारी करती थी। तो मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जो कहते हैं कि गरीब का बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, होता कि नहीं होता भाई? आज आपने जब बड़े लोगों को देखा होगा ना, बड़े लोगों के बच्चे 30-40 साल तक कुछ नहीं करते, लेकिन जो गरीब का बच्चा होता है ना, 12-13-15 साल की उम्र में मजदूरी करने लग जाए, खेती करने लग जाता है। लगता नहीं लगता? तो इसका मतलब इस बात से एक बात साबित होती है कि गरीब का बच्चा जल्दी जवान होता है। होता कि नहीं होता? क्योंकि उसकी मजबूरियां उसको कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है, उसकी परिस्थितियां। ऐसा नो? तो दोस्तों ऐसी मेरी परिस्थितियां थी। मम्मी पापा के साथ साथ, पापा लकड़ी का काम करते थे और मम्मी बेलदारी करती थी, तो मुझे देखा नहीं जाता था। तो मैंने सोचा कि यार परिवार की हालत खराब है, इसी वजह से मम्मी भी काम करती, पापा भी काम करते हैं, तो हो सकता है कि यार मैं इनका सहारा बनूं। अब पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों मेरे हाथ में कुछ था नहीं, और हमारे हाथ में एक ही चीज़ होती है, जो हमारे माँ बाप जो काम कर रहे होते हैं वही काम करने की हमारी इच्छा होती है। तो जो मेरे पापा का काम था वो तो मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि बड़ा हार्ड काम था, लेकिन जो मम्मी का काम था मुझे बड़ा थोड़ा आसान लगता था। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ जब भी मेरी छुट्टी मिलती, चाहे वो संडे की हो, चाहे त्यौहार की छुट्टी हो, चाहे गर्मी की छुट्टी हो, चाहे कोई भी हो, मैं मम्मी के साथ साथ बेलदारी करने चल जाया करता था। तो थोड़ा बहुत पैसा मेरे हाथ में आ जाया करता था, तो उससे मेरे स्कूल की फीस वगैरह मेरा खर्चा चल जाया करता था। लेकिन मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, तो मुझे लगा कि यार ये इज्जत भरा वाला काम नहीं है, ये थोड़ा सा काम मुझे छोटा नजर आता है, तो कुछ बड़ा करते हैं। अब बड़ा करने के लिए कुछ था नहीं, तो मेरे पास में एक फोटोग्राफर थे। लगभग बात की दोस्तों वो 1985 के आसपास की बात थी या 90 के आसपास की बात होगी। तो उस टाइम पे फोटोग्राफी का बड़ा क्रेज था, फोटोग्राफर की बहुत बड़ी इमेज हुआ करती थी। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई साहब मुझे फोटोग्राफी का काम सिखा दो। तो उन्होंने कहा यार तू पढ़ाई नहीं करेगा? मैंने कहा भाई साहब मैं पढ़ाई भी करूंगा, फोटोग्राफी का काम भी सीखूंगा। तो दोस्तों मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता था और दिन में मैं 12 बजे स्कूल से आता था, और 12 बजे आने के बाद मैं घर नहीं जाता था, मैं सीधा दुकान में रुक जाया करता था। चाहे दुकान 10 बजे बंद हो, चाहे 11 बजे बंद हो, चाहे 12 बजे बंद हो। और पहले ब्लैक एंड व्हाइट का वो सीजन चलता था, तो रात भर भी मुझे दुकान पर रुकना पड़ता था। तो उस टाइम पे दोस्तों मैं एक टाइम खाना खाता था, क्योंकि सुबह 7 बजे स्कूल जाता, दिन में 12 बजे आता। 12 बजे आने के बाद मैं सीधे दुकान पर रुक जाया करता, और जब तक दुकान बंद नहीं होती जब तक मैं घर नहीं आता, और घर आने के बाद ही मैं खाना खाता था। यह सिलसिला दोस्तों लगभग कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक चला। 7 साल दोस्तों जिस बच्चे के खेलने कूदने की उम्र हुआ करती है, उस टाइम पे मैं एक टाइम खाना खाता था। इतना पैसा कमाने की तमन्ना थी मेरी। उसके बाद
जैसे मेरी 12वीं पास हुई तो गांव में जो स्कूल था दोस्तों वो 12वीं तक का स्कूल था। तो मुझे 12वीं के बाद में दोस्तों कॉलेज जाना पड़ा। तो मोटिवेशन में आ तो गया कॉलेज, शौक था ये कॉलेज में आने का। जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद में मैंने वहां पे रूम लिया। रूम लेने के बाद मैं वहां पे रहना शुरू करा दोस्तों मैंने। तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ने लगी। जब मैं घर वालों से पैसे मांगता था तो घर वाले कभी 200 रुपये देते, कभी 500 रुपये देते, तो उससे मेरा खर्चा चलता नहीं था। मम्मी से मांगता, मैंने मुझे खाने का पैसा भी चाहिए, तो कभी आटा बांधते, कभी दाल बांधते, कभी चावल बांधती। कैसे नहीं कैसे दोस्तों मैंने 6-7 महीने वहां पे टाइम पास करा। उस समय को मैंने निकाला। निकालने के बाद में लास्ट पेपर था मेरा, उसी टाइम मेरा फोटोग्राफी का सीजन आ गया था। तो उन पेपर को छोड़ के और मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा भाई अब जिंदगी की शुरुआत करते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। मैंने पढ़ाई को छोड़ा। पढ़ाई को छोड़ने के बाद मैंने फोटोग्राफी करने का डिसीजन लिया। अब मेरे सामने एक चैलेंज था कि अगर मैं फोटोग्राफी अगर करना चाहता हूं, या तो मैं किसी के साथ में, किसी की दुकान में नौकरी करूं, या किसी फोटोग्राफर को मैं कमा के दूं, या फिर मैं खुद मेरा कैमरा लेके मैं खुद सेल्फ फोटोग्राफी करूं। तो मैंने परिवार वालों से बोला, मैंने कहा, पहले घर वालों से बोला, मैंने कहा भाई मुझे एक कैमरा दिला दो या दुकान डलवा दो मेरी, मैं फोटोग्राफी अच्छी तरह जानता हूं और मैं फोटोग्राफी में कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो घर वालों के पास पैसा था नहीं। मेरे पापा ने अभी हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, अगर तुझे कहीं से लोन मिलता है तो लोन ले ले और दुकान डाल। अब दोस्तों उस टाइम पे इतनी हैसियत थी नहीं कि बैंक भी मुझे लोन दे सके या घर वालों को दे सके। उसके बाद जब रिश्तेदारों से बोला तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों जब सारे रिश्तेदार मना कर देते हैं, जब घर वाले मना कर दे दोस्तों, उसके बाद भी एक रिश्ता होता है और वो रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है दोस्तों। क्योंकि परिवार का जो रिश्ता होता है ना वो खून का रिश्ता होता है, लेकिन जो दोस्त का रिश्ता होता है ना वो दिल का रिश्ता होता है और वो कभी भी साथ भी छोड़ता है। सारे खून के रिश्ते टूट सकते हैं, सारे खून के रिश्ते धोखा दे सकते हैं, लेकिन दोस्त का रिश्ता कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है और मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, मुझे एक कैमरे की आवश्यकता है, मुझे कहीं से अगर एक कैमरे का जुगाड़ करा देगा ना तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। दोस्तों उसने मुझे 3000 रुपये का कैमरा दिलाया किस्तों से। मैंने वहां से फोटोग्राफी की शुरुआत करी। शुरुआत करने के बाद लगभग मैं 1-1.5 साल में झालावाड़ में रहा। उसके बाद 5-6 महीने में गांव में भी रहा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि वहां से कुछ होगा। मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा चलो यार कोटा चलते हैं, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ कोटा में आया करता था, क्योंकि फोटोग्राफी मेरी सर यहाँ से फोटो वगैरह सब यहाँ से बनते थे, मैं यहाँ आया करता था। तो मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता था, बड़े बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े अच्छे लोग। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कोटा में जाके हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कोटा का डिसीजन लिया और तब यहाँ पे आया और आने के बाद जब मैं यहाँ पे 2-5 दिन रहा तो दोस्तों जिन लोगों से मैं मिलता था उन लोगों से मेरी बात करने की इच्छा नहीं होती थी। बात करने की इच्छा क्यों नहीं होती थी? क्योंकि यहाँ सिटी का माहौल था, यहाँ लोग हिंदी बोलते थे, मुझे हिंदी नहीं आती थी। लोग यहाँ पे अच्छे कपड़े पहन के घूमते थे, मुझे मेरे अच्छे कपड़े थे नहीं। तो मुझे अपने आप को मुझे नफरत होती थी उन लोगों के सामने। मैं उन लोगों के सामने बिल्कुल छोटा महसूस करता था। मैंने कहा यार इन लोगों के साथ मैं कैसे उठ बैठ सकता हूँ, तो मुझसे कौन फोटोग्राफी करवाएगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े फोटोग्राफर थे। तो मैंने कहा यार क्या करें। मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाया। जुगाड़ लगाने के बाद मैंने सोचा कि यार कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। तो मुझे किसी के माध्यम से दोस्तों कोटा थर्मल में नौकरी करने का मौका मिला। तो जब मैं कोटा थर्मल में गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार सरकारी प्लांट है, अगर 2-5-10 साल अगर नौकरी कर ली तो हो सकता है यहाँ पे परमानेंट हो जाऊंगा, परमानेंट होगा जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि मेरे परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था नहीं, तो मुझे नौकरी बहुत अच्छी लगती थी। तो दोस्तों मैंने वहां पे नौकरी की शुरुआत करी और मेरी पहली पगार थी दोस्तों थी 1050 रुपये। वहां से मैं जिंदगी की शुरुआत करता हूं। जिंदगी की शुरुआत करने के बाद 1 साल नौकरी करी, 2 साल नौकरी करी, 3 साल नौकरी, 4 साल नौकरी करी। ऐसा करते करते 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद मुझे होश आया
कि यार भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1050 रुपये मेरी तनख्वाह थी, 2 साल बाद 1300 रुपये हुई, 2 साल बाद 1600 रुपये हुई। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे अगर 2-2 साल में अगर ऐसे अगर 2-3 रुपये बढ़ते रहे तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और मैं 10,000 रुपये में नहीं पहुंचूंगा। तो क्या करें? तो मैंने दोस्तों यहाँ के जो लोकल फोटोग्राफर थे उनसे संपर्क करा, और संपर्क करने के बाद उनसे बोला, मैंने कहा भाई साहब अगर कहीं अगर फोटोग्राफर की अगर लड़के की जरूरत पड़े तो मेरे पास कैमरा भी है और मैं अच्छी फोटोग्राफी करता हूँ, मुझे बुला लिया करो। तो जिसकी भी जरूरत पड़ती थी दोस्तों वो मुझे नौकरी के बाद पार्ट टाइम में बुला लिया करते थे। ऐसे करते करते लगभग ये मानो कि 5 साल फिर निकल गए। मुझे कोटा में रहते हुए लगभग 11 साल हो चुके थे। और जब मैं शुरुआत में आया था दोस्तों, बच्ची छोटी थी, खर्चे ज्यादा बड़े नहीं थे। जब 10 साल पहले आया था तो यहाँ पे रूम का किराया भी इतना नहीं था, लेकिन 11 साल के बाद महंगाई बढ़ चुकी थी, बच्ची बड़ी क्लास में जा चुकी थी। तो मैं सोच रहा था क्या करूं। उसके बाद ना तो मेरे पास पैसा था कि मैं फोटोग्राफी को शुरुआत कर सकूं, या बाहर जाके कोई धंधा कर सकूं, कोई बाहर जाके कोई नौकरी कर सकूं। तो बड़ा परेशान हो रहा था। तो दोस्तों एक दिन मेरी ऐसे एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, और वो व्यक्ति ऐसे कोट पैंट में घूम रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ये कोई बड़ा आदमी होगा, कोई बड़ा काम करता होगा। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया, मैंने कहा भाई तू क्या करता है? तो वह ऐसे कोई कंपनी कर रहा था, तो उसने मुझे बड़े प्रमोशन के साथ बड़ी बड़ी बातों के साथ बोला कि सर हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे कंपनी में काम करते हैं और यहाँ से लोग लाखों रुपए महीना कमाते हैं। तो मैंने भाई क्या करना पड़ता है इसमें कि सर आप